को ये मौका दिया कि हम उसके निकट आएं, उसकी महिमा और उसकी स्तुति में लगें, उसका गुणगान करें, क्योंकि हर एक धन्यवाद, आदर और महिमा के योग्य केवल वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वही है जिसने एक सिद्ध बलिदान दिया, हमारा निकट कुटुंबी बना, ताकि हमारे पापों का छुटकारा उसके लहू के द्वारा हो पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ज़रूरी ये है मेरे प्रियो कि हम प्रतिदिन नया बनते जाएं, प्रतिदिन पवित्र बनते जाएं, जैसा हमारा खुदा पवित्र है। आइए हम प्रभु की महिमा और उसकी स्तुति में चलेंगे। पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। हे सर्वशक्तिमान खुदावन, बड़े धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु एक बार फिर से इस सुंदर शाम के लिए खुदावन कि आपने एक बार फिर प्यारे प्रभु ये हर महीने का एक मौका खुदावन एक बार फिर हमें दिया प्यारे प्रभु कि आप प्यारे प्रभु हमारे बीच में प्यारे प्रभु आने पाए हैं। खुदावन आपका वचन कहता है खुदावन पिता, जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम पर एकत्रित हैं, मैं वहाँ उपस्थित हूँ प्यारे प्रभु। और मैं विश्वास करता हूँ खुदावन कि हमारे यहाँ प्यारे प्रभु जब यहाँ लोग आए उससे पहले आप यहाँ हैं मेरे खुदा। दुआ करते हैं खुदावन पिता, आप प्यारे प्रभु इस सभा का टेक चार्ज लें खुदावन। जो भी हमने जाने अनजाने में या जानबूझ करके जो गलतियाँ हमसे हो रही हैं खुदा, प्यारे प्रभु देखने, बोलने, करने या विचारों के द्वारा, उन सब के लिए खुदावन आपसे क्षमा चाहते हैं। दुआ करते हैं खुदावन कि आप हमें पूरी रीति से धोकर शुद्ध करें और उन गलतियों को खुदावन हमसे दूर करें जिन्हें दूर करने की बुद्धि और समझ हमारे पास नहीं है प्यारे प्रभु। और आपसे विनती करते हैं खुदावन और आप पर अपने आप को इस समय खुदावन अपने आप को खुदावन आपके हाथों में समर्पित करते हैं खुदा, और चाहते हैं खुदावन आप हमारे इस देह का, इस बॉडी का टेक चार्ज लें खुदावन, ताकि प्रत्येक सुनने वाला खुदावन तेरे वचन से प्यारे प्रभु आत्मा को समझे खुदा। और जो प्यारे प्रभु हमारे याजक हैं खुदावन, जब वो बोले तो खुदावन वो तेरी आत्मा में होकर बोलने पाएँ खुदावन। जितने सुनते हैं खुदावन उनके आत्मा और कानों का आप खतना करें प्यारे प्रभु। सब बातों में खुदावन हम सभी के जीवन से आप बढ़ें प्यारे प्रभु, और प्यारे प्रभु हम घटने पाएँ। आगे की महिमा स्तुति गीत करना, वचन का पढ़ा जाना आपको ग्रहण योग्य हो। ये दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे, हो तेरी स्तुति और आराधना। प्रेज द लॉर्ड। हो प्रभु मेरा प्रभु, सिर्फ तू ही मेरा प्रभु, प्रभु मेरा प्रभु, सिर्फ तू ही मेरा प्रभु। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई
प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना, आमीन। हाँ मेरे प्रियो, खुदा वही है जिसकी स्तुति और आराधना है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन की महिमा जो कल, आज और युगान युग हमेशा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदावन अपनी महिमा किसी को नहीं देता। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, धन्य वे हैं जो खुदा की स्तुति, आराधना और धन्यवाद उसको निरंतर देते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, हम उस योग्य नहीं हैं कि हम उसके वचन को जानें। हम इस योग्य नहीं हैं कि हम इतने पवित्र वचन को देख सकें, परंतु उसने हमें ये मौका दिया। हम निकम्मों को उसने चुना और बैठाया ताकि हम उसके समीप आएं और उसके योग्य एक पवित्र बलिदान के समान उसके सामने समर्पित होने पाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अब हम वचन में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अपने आप को, हम अपने मनों को अपने तैयार करें और प्रभु की वचन में जाएंगे और अपने जितने भी हमने दिन भर में गलतियां करी उन सब के लिए खुदा से क्षमा मांगे और खुदा के समीप जब जाएं तो पवित्र मन से जाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े हो और प्रभु के वचन से हम एक आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 109 अध्याय, उसका 109 अध्याय और उसमें प्यारे भाई बहनों 5वीं और 6वीं आयत को हम उसकी 5वीं और 6वीं आयत को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 109 अध्याय और उसकी 5वीं और उसकी 6वीं आयत को पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया है। तू उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसके दाहिनी ओर खड़ा रहे। आमीन। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को समझने और उस पर चलने की खुदा हम निकम्मों को सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सब एक बार फिर खुदा में आनंदित हैं आमीन। और खुदा ने ये स्थान दिया कि हम फिर से इस घर में खुदावंत के नाम पे आने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड।
एक और समय मिला है हमें कि हम खुदा के वचन को सुन लें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब समय मिला है तो इस पर कान लगाएं, आमीन। क्योंकि कान लगाना ही जीवन है। आवाज़ आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। वचन कह रहा है खुदा का कि भजन संहिता 109 अध्याय और 5वीं और 6वीं आयत में, उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझे बैर किया है। तू उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। बहुत भारी वचन है। अगर कान लगाएं तो बहुत कुछ पा लेंगे, अगर कान नहीं लगाएंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भलाई क्या हुई? कलाम कह रहा है उन्होंने मैं भलाई के बदले मुझसे बुराई की। भलाई क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ध्यान से बैठे वचन में। उन्होंने बोले, उन्होंने भलाई के बदले मुझसे बुराई की। बुराई की। भलाई क्या है? पहला यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भलाई क्या है देखें, क्योंकि वचन में लिखा है उन्होंने भलाई के बदले मुझसे बुराई की। प्रेज़ द लॉर्ड। भलाई क्या है? पहला यूहन्ना 3:1, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने भलाई के बदले मुझसे बुराई की। क्या है भलाई? देखें पहला यूहन्ना 3 अध्याय 3 अध्याय उसकी पहली आयत। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम खुदा की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। देखिए भलाई ये है कि उसने हमें अपना पुत्र ठहराया। आमीन। संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने संसार को भी, वो क्या लिखा है कि और हम हैं भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। सबसे बड़ी भलाई ये है कि हम पापियों के लिए वो आया और उसके आने के कारण हम उसके पुत्र और पुत्री बने। आमीन। क्योंकि अगर वो नहीं आता तो हम कभी भी उसके पुत्र और पुत्री नहीं बनते। और ये वो कौन है? ये वो है यीशु मसीह। आमीन। क्योंकि अब वो और ये कह के बात नहीं करनी है, अब बात करनी है यीशु मसीह के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम कह रहा है कि संसार ने उसे नहीं जाना, इसलिए संसार हमें भी नहीं जानता। हालेलुया। बहुत अद्भुत वचन। तो कौन उसका पुत्र और पुत्री बनना चाहता है? जो उसका पुत्र और पुत्री बनना चाहता है उसके साथ खुदा ने भलाई की है और हमने बुराई कर दी। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है 109 अध्याय में, प्रेज़ द लॉर्ड, 5, उन्होंने भलाई के बदले मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया है। नहीं, हमने ऐसा कोई बैर नहीं किया, हमने तो उससे प्यार किया है, खुदा से। आज आपको मालूम है, लोगों से कहो प्रार्थना करते हैं, कहते हैं हाँ प्रार्थना करते हैं। बाइबल पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं। चर्च जाते हैं, हाँ जाते हैं।
मीटिंग होती है? हाँ होती है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, चलिए बाइबल पढ़ते तो वो, ऐसे करिए, बाइबल पढ़ते तो वो, चर्च जाते तो वो, प्रार्थना करते तो वो, और जाते हैं मीटिंग कराते तो वो, सब कुछ करते हो, तो फिर बुरा कैसे हो रहा है? यानी कि खुदा बुरा? भैया हम मीटिंग भी करते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं और हम बाइबल भी पढ़ते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब आप सब कुछ करते हैं तो आपके जीवन में अंधकार क्यों है? इसका मतलब सृष्टिकर्ता झूठा, आप सच्चे। आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करिए, कोई अपने आप को पापी नहीं ठहराएगा, सब कहेंगे हम शुद्ध हैं। कोई अपने आप को पापी ठहराएगा? नहीं, पहले बताइए, कोई अपने आप को पापी ठहराएगा? सब के सब कह रहे हम शुद्ध हैं। बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, चर्च तो जाते हैं, मीटिंग तो होती है, तो सब होती है, तो फिर बनाने वाला झूठा। जीवन में अंधकार क्यों है? अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप चर्च जाते हैं, अगर आप मीटिंग कराते हैं, अगर आप उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में ज्योति होनी चाहिए। या तो आप सच्चे, वो झूठा, या तो वो सच्चा और आप झूठे। कैसे पता चलेगा? आज एक आयत पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब पता चलेगा आपको। जो कहते हैं ना, अब फोन पे प्रार्थना करते हैं हम लोगों से, तो कहते हैं, हम लोग कहते हैं भैया आप प्रार्थना करा करिए, खुदा के वचन को पढ़ा करिए, आप मीटिंग करिए। भैया हम मीटिंग भी सुन रहे हैं, भैया हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, भैया हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, तब भी रो रहे हैं। तो इनके लिए प्रभु ने एक आयत दी है, भजन संहिता 109 अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें। तो क्या लिखा, बहुत ध्यान से देखिए। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। ये चीज है, प्रार्थना पाप गिनी जाएगी। कहते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम मीटिंग कराते हैं, हम चर्च जाते हैं, प्रभु कह रहा कुछ और पाप नहीं गिना जाएगा। तुम्हारा बाइबल पढ़ना, तुम्हारा प्रार्थना कराना, तुम्हारा चर्च जाना और तुम्हारा वचन को सुनना पाप गिना जाएगा। तुम्हारी प्रार्थना पाप गिनी जाएगी। ओहो, अब हम समझा क्या कि हम सब करता तब भी हमारे जीवन में अंधकार क्यों? क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि तुम्हारी प्रार्थना पाप गिनी जाएगी। अरे पाप तो हमने ये सोचा था कि झूठ बोले तो कौवा काटे। हमने तो पाप ये सुना था, हमने पाप तो ये सुना था कि भैया किसी के घर का लालच ना करना। हमने पाप ये माना था कि व्यभिचार ना करना। हमने पाप ये सुना था कि भैया हो जाते हैं किसी स्त्री को बुरी नज़र से देख लो तो तुमने पाप कर दिया। हमने पाप ये सुना था कि पुत्र पिता के विरोध में और पिता पुत्र के विरोध में कभी खड़ा ना हो, ये पाप है। हमने पाप ये सारी चीजें देखी थी। लेकिन आज वचन में लिखा है कि तुम्हारी प्रार्थना पाप गिनी जाएगी। ये बहुत भारी चीज हो गई, प्रार्थना पाप गिनी जाएगी। ऐसा प्रभु क्या कर दिया हमने कि हमारी प्रार्थना पाप गिनी जा रही।
एक वो देखा होगा आपने, हातिम ताई पिक्चर, सब याजक की तरफ देखें। हातिम ताई में एक जगह एक दृश्य था जहां पर हातिम ताई में, अगर आप पिक्चर देखा होगा सबने, तो उसमें एक खुदा का बंदा दिखाया गया है जो खुदा का खराई के साथ खुदा के साथ चलता है और उसको शैतान परीक्षाओं में डालता जाता है और वो भी परीक्षा में जाता है किसी के उद्धार के लिए। तो जब वो हातिम ताई में पिक्चर आप देखें तो उसमें मूसा का भी जिक्र है, लाल समुंदर का भी जिक्र है और उसमें अंधे को आंखें देने का भी जिक्र है। और ध्यान से देखिएगा पिक्चर, तो उसमें एक जगह वो खुदा का बंदा, मैं उस हीरो का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो हीरो नहीं, उसमें एक पिक्चर दिखाई दे रही है, एक तस्वीर दिखाई दे रही है कि एक धर्मी मनुष्य की प्रार्थना कैसे होती है। तो वो एक जगह पहुंचता है, वहाँ पर कब्र होती हैं और एकदम से रात में कब्र खुल जाती हैं और सब जने बैठ जाते हैं और सब बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के बैठे होते हैं और सबके लिए अच्छी अच्छी थाली आती है और एक बहुत गंदा सा वस्त्र पहने, मैला कुचैला वस्त्र पहने बैठा रहता है और उसके लिए भी थाली उतरती है, उसमें सोने चांदी जवाहरात हीरे सब होते हैं और पानी की जगह खून का प्याला होता है। अब देखिए जो आयत लिखी है, आयत है जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। तो जब धर्मी मनुष्य जब वहां पर था तो एक प्लेट और उतरती है, तो सब मुर्दे कहते हैं कि हमारे बीच में कोई खुदा का धर्मी मनुष्य है जिसके लिए एक प्लेट उतरी है भोजन की। तो वो धर्मी मनुष्य क्या करता है, उस प्लेट को उठा के उस सोने चांदी या सर्फी वाले के पास जाके रख देता है और जैसे ही वो खुश होता है, जैसे ही वो उसको हाथ लगाता है, वो भी सोना चांदी या सर्फी बन जाती है। तेरी प्रार्थना पाप गिनी जाएगी। कर अच्छा काम रहा है, उसके पास भोजन नहीं है, उस भोजन को, अपने भोजन को दूसरे को दे रहा है, लेकिन उस भोजन की जगह वो पूरी रीति से अंधकार की थाल बन गई। इसी रीति से जब हम खुदा के वचन में, जैसा कहा, मैंने उनके लिए भलाई करी परंतु उन्होंने मुझसे बुराई की, क्योंकि हमने किसी मनुष्य से नहीं, हमने खुदा के विरोध में बुराई कर दी। और जब हम खुदा के विरोध में बात करते हैं और उसके विरोध में बुराई करते हैं तो हमारी प्रार्थना भी पाप गिनी जाएगी। प्रार्थना कैसे पाप हो जाएगी भाई? आज देखो हर जना कहता है भैया भला हम उसको वो नहीं जानते लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अब आपको मालूम है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें वो पाप हो जाएगी? किसी को नहीं मालूम कि प्रार्थना पाप हो जाएगी, लेकिन हमारा खुदा का वचन बता रहा कि तेरी प्रार्थना पाप गिनी जाएगी। कभी ये पढ़ा वचन कि प्रार्थना पाप गिनी जाएगी? इससे ये भेद खुलता है कि तुम व्यर्थ ही प्रार्थना करते हो। कहता है इससे अच्छा तुम प्रार्थना ना करते, फिर कहता है इससे अच्छा, ये देखो वचन को ले लो, ऐसे लो सब जने हाथ में, ऐसे लो, इससे अच्छा कि तुम इसे ना जानते, तो इसे ना जानना भी अच्छा है। यस, क्योंकि जो जानकर पाप करता है उस पर 2 गुना दंड पड़ता है। खुदा एक पापी के लिए भी भलाई उत्पन्न करता है।
ये वो खुदा है। खुदा कह रहा है अगर तू पापी है, अगर तू उसे नहीं जान रहा, चल ठीक है, लेकिन इसको जान के पाप ना करना, नहीं तो तेरी प्रार्थना भी पाप गिनी जाएगी। क्या कर दिया हमने ऐसा? खुदा का कलाम कह रहा, उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले में मुझसे बैर किया है। क्या है भलाई के बदले में बुराई? किस तरह से हम इस वचन को खोल कर पढ़ने लगते हैं जब हम अपने उन बुराइयों से लड़ नहीं पाते। हमें अपने जीवन से उन बुराइयों को दूर करना है खुदा की आत्मा में। आमीन। और अगर हम अपने जीवन से बुराई को नहीं दूर करते तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम किसी को आशीष भी देते तो उसके लिए पाप गिनी जाती है। क्योंकि ये वचन है, ये मेरा वचन या तो इस घर में किसी का वचन नहीं, ये खुदा का वचन है। आमीन। कैसे पाप गिनी जाएगी? कैसे पाप गिनी जाएगी? उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया है। तू उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसको दाहिनी ओर खड़ा रहे। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। क्यों? भलाई के बदले बुराई क्यों किया? उसकी प्रार्थना पाप क्यों गिनी जाए? यिर्मयाह 24। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह 24 खोलें, 23। यिर्मयाह 23:28 से पढ़ें। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। ये है अब अगर जिस किसी ने मेरा वचन सुना है, किसे किसे सुना वचन? तो अगर वचन सुना है तो सुनाओ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप वचन अगर सुना है तो सुनाओ। क्यों अगर हम नहीं सुनाएंगे तो? मैंने तुम्हें वचन सुनाकर भलाई की आमीन। और तुमने वचन ना सुनाकर बुराई कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है भलाई और बुराई। आमीन। तो हमें सुनाना क्या था? तो हमने वचन सुनाया? वचन में क्या लिखा है? यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। जब भविष्यवक्ता कोई बात उस पर प्रकट होती है तो आप बहुत ध्यान से देखिए, भविष्यवक्ता उस बात को जाकर राजा के सामने बताता है। और भविष्यवक्ता को यह मालूम है कि अगर मैं ये बात बता दूंगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे वो मारेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब योना पर यह बात प्रकट हुई कि जा और जाकर 99 नगर में मेरे सुसमाचार को प्रचार कर और बता दे कि 40 दिन की में मैं इन पर भारी विपत्ति देने पर हूं। अब योना नहीं जा रहा। योना कह रहा वो युद्ध देवता को पूजने वाले हैं और वो मुझे मार डालेंगे। तो यहां पर अभी आप जो पढ़ रहे हैं इसको समझते हैं कि तुझ पर जो भविष्यवक्ता है, जब उस पर स्वप्न के जरिए जो
स्वप्न प्रकट हुआ है उसको जाकर वो बताए, और अगर नहीं बताएगा तो ये उसके लिए पाप गिना जाएगा। इसी रीति से जो वचन तुमने सुना है, तुम्हें जो सुनाया गया है वो जाके बताओ। आमीन। यही बात तो गिरसेनियों के देश के वो मनुष्य से कहा खुदा ने कि तेरे साथ जो कुछ हुआ है, जो कुछ तूने देखा है, उसको जाकर अपने परिवार में अपने लोगों को बता। ताली बजाइए। एकदम सब कुछ खुला है ना। देखिए 23-24 पढ़े फिर 28, 23-28। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, अगर स्वप्न देखा है किसी भविष्यवक्ता ने तो उसको बताना है, और उसको बताने में उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन उसको बताना है। आमीन। आगे बढ़े। परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। आज जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। आमीन। हम सब ने वचन सुना, आयत पढ़ना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक आयत पढ़े, मरकुस 5 19। अब देखो मरकुस 5:19 एक भाई पढ़ेंगे, ठीक है, और एक भाई पढ़ेंगे यिर्मयाह 23-28। सचिन भाई पढ़ेंगे यिर्मयाह 23-28, और सैमुअल भाई पढ़ेंगे मरकुस 5:19। चलिए पढ़िए, सैमुअल भाई पढ़ें पहले। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। डट डट कैसे बड़े काम किए। तुझ पर कैसे बड़े काम किए हैं, प्रेज द लॉर्ड। अपने घर में बताइए। तो क्या हम पे बड़े काम हुए क्या? तुझ पर कैसे बड़े काम किए हैं प्रभु यहोवा ने अपने घर में बता। आमीन। अब सचिन भाई पढ़े। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए। अब यहां पर कह रहा है यिर्मयाह, खुदा की आत्मा ने, कि यहोवा का वचन ये कहता है कि यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वो उसे बताए। आमीन। आगे। परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो, और जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो, जिस किसी ने, ये जिस किसी कौन है? हम। परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। आमीन। क्या है आपका वचन? तो गिरसेनियों के देश में प्रभु कह रहा है, उससे आप पढ़ो 5:28 है 5:19। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। क्या बड़ा काम किया प्रभु ने, बताइए।
कुछ बड़ा काम नहीं किया। प्रभु ने कहा तुझ पर कैसे बड़े काम खुदा ने किए बता। आमीन। कहाँ बताएं? घर में, आमीन। अपने घर के सदस्यों को। जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो वो उसे सच्चाई से सुनाए। जब वचन सुना तो हम पर प्रभु ने दया की, आमीन। हमारे घर में बड़े काम किए। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ने एक काम और किया, मालूम? पूछो क्या? क्या? देखो, जब हमने वचन सुना तो पहले प्रभु ने हमें वचन सुनाया, आमीन। फिर उसके बाद हमने उस वचन को सुनकर आशीषें ले ली। आमीन। सुनाया पुनाया किसी को नहीं। प्रभु कह रहा सुनाओ, आशीष। सुनाया नहीं, सुन के आशीष ले ली। फिर प्रभु कह रहा जो कुछ तेरे साथ किया गया है, जो कुछ मैंने तेरे साथ बड़े बड़े काम किए, अपने घर के लोगों को बता। आमीन। अब घर के लोग आए, देखो घर के लोग आए कि ओह आ गया आ गया आ गया, आई 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 आई। गेट कहाँ? गेट गेट आई आई आइए आइए, आ गया आ गया, बैठिए बैठिए बैठिए। अब ये आए तो इनको सुनाना था। आमीन। घर के लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे जीवन में कैसे बड़े काम किए। प्रेज द लॉर्ड। तो बताया तो है नहीं। फंसे कहाँ हम? हमने जब खुदा का वचन सुना तो सुनाया नहीं, आशीषें ले ली, बड़े बड़े काम हो गए। अब आया, खुदा ने भेजा लोगों को, घर के लोगों को, तो हमको सुनाना था, हमको घर के लोगों को बताना था। मैं नहीं कह रहा, बाइबिल कह रही। तो हमने घर के लोगों की सुनना शुरू कर दिया। हमको घर के लोगों को सुनाना था और हमने घर के लोगों की सुनना शुरू कर दिया। तो जो आशीषें हमारे घर में थी, जो बड़े बड़े काम हुए थे, अब उन बड़े बड़े कामों में पता क्या हो रहा है? पतरस खोलो, पतरस पतरस। तो जो आशीषें हमको दी थी, जो बड़े बड़े काम हुए थे, उनमें क्या हो रहा है पता है? पहला पतरस उसका 3रा अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़े। अब क्योंकि हम उनकी सुनने लगे, क्या करने लगे? सुनने लगे तो क्या हो गया? हमने उनकी सुनी तो क्या करा? बुराइयां सुनी। वो बुराइयां कर रहे थे और हमारे घर में खुदा ने बड़े बड़े काम किए और हमने खुदा का वचन सुना और सुनकर उसको सुनाना था और जो बड़े बड़े काम किए उसका धन्यवाद देना था। और इसके लिए खुदा ने हमें वहां जाने भी नहीं दिया, बल्कि उनको बुला लिया यहाँ पर कि अब मेरा दास, अब मेरा अभिषेक, जिसके जीवन में मैंने इतने बड़े बड़े काम किए, वो उनको सुनाएगा। तो सुनाना तो छोड़ो, वो उन्हीं के राग में ढल गया, वो उनकी सुनने लगा। तो वो क्या लेके आए थे? देखो, पढ़ो जरा 9वीं आयत। बुराई के बदले बुराई मत करो। अरे बुराई के बदले, यानी वो कुछ लेके आए थे। बुराई। वो क्या लेके आए थे? बुराई के बदले बुराई। अब ये बुराई वो लेके आए थे, इस बुराई को खुदा का वचन सुनाना था और अपने घर में बड़े बड़े काम मेरे घर में खुदा ने कैसे किए वो बताया था। तो जो बुराई लेके आए थे, ये बुराई उनकी निकल के वह भी खुदा में आते, लेकिन हमने क्या किया? खुदा को छोड़ा, उस बुराई में नप गए। बुराई के बदले, यानी जो आएगा वो बुराई लेके आएगा, प्रेज द लॉर्ड। वो कभी अच्छाई लेके नहीं आ सकता। 101% मैं कह रहा हूं आपको कि कोई भी जना आएगा वो बुराई लेके आएगा, क्योंकि अच्छाई केवल खुदा का वचन है। आमीन। और अगर तूने खुदा का वचन सुना है तो उसको सुना, ये अच्छा है, और इसको छोड़ और कुछ अच्छा नहीं।
तो वो बुराई लेके आए तो उसके बदले में बुराई हम भी करने लगे। सच है। देखो जब वो आए तो बुराई लेके आए, और जैसे ही वो आए बुराई लेके आए, उनके रंग में जैसे हम रंगे वैसे ही दूसरे दिन हमने बुराई करी। करना था हमें प्रचार खुदा का। आपको मालूम, आप भी विश्वास नहीं करेंगे, सच बता रहा हूं, मेरे घर पे भी कुंडी खटखटाने वाले आते हैं। ये रखे, देखो ये घर का लॉक, यहाँ पर बेल, टिंग टांग टिंग टांग, ये खुला, आ गए वो। अब आके बैठे सब, मम्मी पापा सब जने। अच्छा, अब वो पहले देखते हैं कि है तो नहीं, वो रास्ता साफ है, क्योंकि जब सांप आया तो उसने पहले देखा कि आदम है तो नहीं कहीं, या कहीं नहीं है, हवा टहल ले। हवा हवा, क्या कहा खुदा ने तुझसे? लेकिन अच्छा, रखवाली होती है ना, रखवाली, तो हमारे घर में भी बहुत आते हैं। तो पहले वो देख रहे तो कोई नहीं, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, रास्ता साफ है, तो ले बुराई सुन, तो बीच ही में भेज देता खुदा हमको। जिसे बैठते हैं वहां पर जाके वैसे सारा टॉपिक चेंज। और प्रार्थना, प्रार्थना तो आप लोगों की बहुत चल। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनको नहीं मालूम कि वो है, आदम है। ऐसा भी हुआ, देखो हंसी, आदम है। अब बहुत बड़े परिवार के, बहुत क्लोज आए हैं, बहुत क्लोज परिवार के, मतलब उनको कोई, हम लोग तो बहुत छोटे उनके सामने कुछ नहीं कह सकते। टीं टीं टीं, बुराई के बदले बुराई, बुराई के बदले बुराई। इनको मालूम नहीं आदम पीछे है। प्रेज द लॉर्ड। निकल गया, आ गया। आइए उठिए आप लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जाने का क्या लेंगे? जाने का क्या लेंगे? डायरेक्ट, कोई कुछ नहीं, न चाचा न चाची, ले डंडा तेल लगा मारना शुरू। है तो सांप का बच्चा, पूरा लेड़ी रख दे, मसल दे, सुनूंगा नहीं मैं, ना ये बोल पाएंगे, सीधे डायरेक्ट मुंह पे। जाने का क्या लेंगे? रिश्ता नाता गया किनारे, क्योंकि मुझे सुनाना है वचन, आमीन। निभाना रिश्ता नाता नहीं है। बुराई के बदले बुराई ना कर, बुराई को सुनना भी बुराई है। सच है। बुराई को मैं सुनूंगा भी नहीं। मैं इतना छोटा हूं, घर का सबसे छोटा लड़का, और कभी भी किसी से बिना आदर के साथ बात करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हर एक मेरा रिश्तेदार सब जानते हैं। लेकिन जब से खुदा के वचन में आ गया हूं, तो हो नहीं सकता कि कोई घर के अंदर बैठ के टी कर रहा हो, टी। अगर टी करेगा तो एड़ी के नीचे आएगा, और ना ये बोलेंगे ना ये बोलेंगे, समझ गए हैं, पागल है वचन में। मैं उनको, उनका रिस्पेक्ट वहां किनारे रखा है, वो कर क्या रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको बोलूंगा। आप यहां आए, बहुत बढ़िया, पानी पीजिए, खाना खाइए, आराम से बैठिए, और प्रभु ने जो मेरे साथ भलाई की वो सुनिए, आमीन। और आपके साथ जो करा वो सुनाइए। अब आप उसके अलावा एक्स्ट्रा मीटर से बाहर गए तो यहाँ बाड़ा बंधा है, या तुरंत थर्मामीटर देखा, थर्मामीटर आराम से लगा लो, आराम से, कुछ नहीं बोलता है, जहाँ पास टी टी। अब वही चीज तुम्हें अपने अंदर रखना है।
Praise the Lord. रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम ये समझ लो तुम्हारी प्रार्थना भी पाप गिनी जाएगी। सच है। प्रभु का वचन ये नहीं कह रहा कि कोई आए तो भगा दो, लेकिन ये कैसे होगा यार कि कोई जना आके तुम्हारे घर में बुराई करे और उस बुराई को तुम अपने जीवन में ले लो और जब वो चला जाए तो तुम दूसरे दिन महाभारत कर दो। रामायण, महाभारत और बालाजी सब बन गए। कैसे बने? बुराई के बदले बुराई, बुराई के बदले बुराई, और उनको समझाना था हमको वचन। अब वे जाके बताए, ठाके मार के हंसेंगे। सच है। कहते बहुत कहते हमारे घर में मीटिंग होती है, ठिंगा होती है, देखो अब एक बात गया बस देखो लड़ाइयाँ शुरू। अब बहुत कहते हमारा बेटा मीटिंग में जाता, क्या जाता, देखो अभी टीम जाम हुआ है बहुत, पर्चा बिक गया सब चीज, सब ऐसे ही है बस मनगणंत। पता किसका अनादर हो रहा है? खुदा का। सच है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ नहीं, अभी हम जाएंगे देखना वातावरण चेंज हो जाएगा। नहीं, उनको चेंज करो खुदा में, तब तो मानते हैं कि वचन पढ़ रहे हो, मीटिंग हो रही है। कलाम वचन बताता है हमें कि अगर आज नहीं सुधरोगे तो कभी नहीं सुधरोगे। सच है। प्रभु ने कहा जो तेरे साथ भले काम हुए हैं उनको जाके अपने घर में बता। अब मैं पूछूं क्या बताया? क्या बताया उनको काम? अरे उनको क्या बताना, वो तो जानते ही क्या क्या हुआ। नहीं नहीं, वो जानते नहीं हैं, वो अंधे हैं, देखते हुए अंधे। उनको मालूम ही नहीं क्या बड़े काम हुए हैं। उनको याद दिलाना होगा कि देखो हमारे घर में ये हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। अब तुम बताओ क्या कहने आए हो। और जब तुम ये हुआ है जब कह के आओगे, कहोगे बताओ तुम क्या कहने आए, तो कहेगा नहीं हम तो आपसे मिलने आए। प्रेज द लॉर्ड। सारी बुराई भाग गई। वो अंधे हैं। सच है। लेकिन अगर तुम कहोगे ये नहीं, तो हाँ बहुत सब कुछ नहीं, लड़के बड़के सब ऐसे ही हैं सब आजकल। सब कोई किसी का नहीं। हाँ और क्या करें? ये भाई हम बताएं तुम्हें? हाँ बताओ, हम ही हैं तुम्हारे, हम ही हैं, बाकी सब बेकार के हैं। तो जो कह रहे हैं हम ही हैं, ये कहाँ थे जब हम वहां थे? सच है। प्रेज द लॉर्ड। जो कह रहे हैं हम ही हैं भाई तुम्हारे, तो पूछो हम जब वहां थे तो तुम कहाँ थे? तो ये तुमने हम ही हैं, तो ये में तुम कहाँ थे? करा तो है नहीं कुछ, नहीं कुछ करा तो बताओ। ये करा किसने? इसने। और ये कह रहा है ये बता दो उसको। कोई नहीं आएगा सामने। सच है। आएंगे खाएंगे थाली में, तुम्हारी थाली में, और एक छेद कर देंगे। खाने खाते खाते तुम्हारे ही बच्चों की बुराई। सोचो, शैतान ने इतना अंधा कर दिया, इतना अंधा कर दिया कि जो कह रहे हम ही हैं, उन्होंने हमारे ही बच्चों के, हमारे ही घर की बुराई करके हम ही को चूना लगा के जा रहे हैं। और हम इतने निकम्मे कि हम अपने ही बच्चों पे भिड़ रहे हैं। सच है। प्रेज द लॉर्ड। ये कैसे हो गया? क्योंकि ये यही करते थे और वही लेके आए थे, और इसलिए वचन कह रहा है इनको घर में बता। पहले घर में बैठा सपूला बैठा, तभी तो लोग चिल्लाने लगते हैं मीटिंग में, इनकी मीटिंग नहीं कराएंगे, इनकी मीटिंग नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे।
तुमको क्यों कह रहा पता है? जब सांप को फन को एड़ी से कुचलो तो उसकी दुम यूं 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 नहीं 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 छोड़ो 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 करती है। दुम नहीं आती, दम यूं 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 करती है। अच्छा फन दबा रहता है एड़ी से तो उसका जो पूरा जिस्म है ना वो यूं 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 होगा। वो क्या कहेगा? मीटिंग नहीं कराएंगे, मीटिंग नहीं कराएंगे, मीटिंग नहीं कराएंगे। तुम्हारे जानी में रहेगी, तुम्हारे एकदम मुंह को कुचले खड़े हैं। आमीन। ये मीटिंग है क्या? यस। मैं सच कह रहा हूं आपको, विश्वास मानो कि कहीं बुराई अगर हो रही हो और अगर मैं बैठ गया, सबका टॉपिक चेंज हो जाएगा अपने आप ही टॉपिक सब चेंज। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं बैठा हूं। खुदा अपने वचन में हमें बताता है बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली मत दो। तेरी प्रार्थना पाप गिनी जाएगी क्योंकि मैंने तेरे साथ भलाई की परंतु तूने बुरा किया। क्या जाके देखो बच्चे कैसे माँ बाप को एकदम रुलाते हैं। सारी चीज माँ बाप करके रखते हैं लेकिन बच्चे तब भी गलत संगत में हो गए। आज हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चे गलत संगत में क्यों नहीं हुए। देखो आज हम मेज सजाते हैं, बढ़िया एक पैग लगाते हैं, हमारे साथ कोई बैठने वाला नहीं है, हैं? हटाओ इसको। ये लगा मेज और ये लगा पैग। कम से कम एक दो बच्चे तो हों जो साथ में पैग से पैग लड़ाएं और पिए। प्रभु ने क्या दिया है आशीष? कोई पीने वाला नहीं है मेरे साथ। ए मर्सी, तुमने क्या किया? कोई तो मेरा संगति होता मेरे साथ, मेरे जैसा। देखो इतना सब कुछ कर दिया, हमें मजा नहीं मिल रहा। आप जानते नहीं है क्या वचन? मैंने तुझे वचन सुनाया और तेरा काम था वचन सुनाना। जब घर वाले आए तुझे जाना भी नहीं पड़ रहा है, उनको मैं भेज रहा हूं तेरे पास और तुझे बताना था। क्या चाहता तू? क्यों दंगा कर रहा है घर पे? नहीं चाहता क्या है? ये चाहता है कि बच्चे तेरे साथ पिए, ये चाहता है कि बच्चे लड़कियों के साथ घूमें, ये चाहता है कि बच्चे आप ड्यूटी पे ना जाएं। क्या चाहता है? बच्चे ड्यूटी पे जा रहे हैं, बच्चा घर पे बैठा है, आराम कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, हर चीज हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है। अच्छा क्यों हो रहा है यार? कुछ खराब होना चाहिए। सब अच्छा हो रहा है, अरे कुछ खराब करो यार। तो खराब कैसे हुआ? हम प्रार्थना करने लगे। तो खुदा कह रहा तेरी प्रार्थना पाप गिनी जाएगी, होगा खराब। फिर चिल्लाते हुए आना इसके पास। आओगे दुम दबा के इसी के पास। आमीन। दुम दबा के आना पड़ेगा इसी के पास, क्योंकि केवल एक ही सच्चाई है ये, और यही वचन है जिसने तुम्हें उठा के यहां रखा। कुछ नहीं था तुम्हारे पास और ना कर पाते। बुद्धि देने वाला खुदा है। आमीन। और आज भी तुम्हारे घर को चलाने वाला तुम नहीं बल्कि खुदा है। आमीन। यही एक ताकत है। इसी ताकत के बेस पे मैं अपने घर पे खड़ा होता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हूं तो सबसे छोटा, लेकिन वचन को जानने के कारण खुदा ने अध्यक्ष ठहरा दिया। प्रेज द लॉर्ड।
अब ये मेरा पिता पिता नहीं है और ये मेरी माँ माँ नहीं है। अब हम सब भाई बहन हैं। अब हम अध्यक्ष हैं। अब वचन के विरोध में नहीं जाएंगे। तुम मेरा तिरस्कार कर दो, तुम मुझे भगा दो, तुम मुझे कुछ कह दो, मैं मान जाऊं, लेकिन वचन को कुछ कहोगे मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि इस घर को यहोवा ने बनाया है। और ऐसे हो नहीं सकता कि मेरे खुदा के बनाए घर में कोई आके कुछ एक शब्द कह दे। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए जान निसावर, गुर्दा कलीजी नहीं खिलाऊंगा। हाँ, मुर्गा खिला दूंगा और बढ़िया सब कुछ खिला पिला दूंगा, सब कुछ, लेकिन घर में बुराई नहीं सुनूंगा। ये नहीं कि इस घर में, इस कमरे में बच्चे, इस कमरे में बच्चे, उस कमरे में। ए भैया, हम हैं ना, यहाँ बैठो, आओ। सांप आया। हवा क्या कर रही? करना तो ये था कि जब वो आए तो कहते चलो बेटा, आज तुम लोगों को एक पिकनिक मनाएंगे। तुम लोग सब आए हो और खुदा तुम लोग को अच्छे से वहां से यहाँ ले आया, इसके लिए एक मीटिंग। आमीन। क्योंकि हमें सुनाया गया, हम तुम्हें सुनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के वो होंगे बच्चे तो दोबारा आएंगे, नहीं होंगे तो हर जगह रुक जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। और सबसे उत्तम बात ये कि वो ना आए। कौन? बैरी। बैरी घात लगाए बैठा है। जो बुराई करने आया है वो रुक जाए वहीं पर, सबसे उत्तम। आप क्या चाहते हैं? बुराई आपके घर के अंदर आए कि बुराई बाहर रुक जाए? बाहर रुक जाए। नहीं, जितने लोग चाहते हैं बुराई बाहर रुक जाए वो हाथ उठाएं, और जितने लोग चाहते हैं बुराई अंदर आए। हमें भी तो बदले में कुछ करना है। इधर देखो, बुराई अंदर आने दो ना इसको। हमें भी तो बदले में कुछ करना है, अदला बदली। कुछ जानता है जब बुराई आएगी ना तो बदले में कुछ होगा, अच्छाई नहीं हो सकती, बुराई होगी। एक धर्मी मनुष्य जो वचन को सुनता है और जो वचन पे चलता है, आपको मालूम है वचन में लिखा है कि धर्मी मनुष्य भी भटक जाएंगे। जो वचन को सुनता है, जो वचन पे चलता है, वो भी इस बुराई के सामने अपने घुटने टेक देगा। मैं सच कह रहा हूं, इतनी खतरनाक बुराई है क्योंकि इस बुराई के पास कुछ नहीं है अपना। सबसे बड़ी बात तो ये, इस बुराई के पास अपना कुछ है ही नहीं। अच्छा बताइए, बुराई के पास कोई अपनी बात है? नहीं। बुराई पता क्या होती है? उधर से उठाई, उधर से उठाई। ये कूड़ा बिनने वाले को देखा है? कूड़ा बिनने वाले को देखा? कूड़ा बिनने वाले को किसने देखा? हाँ उठाओ। किसने किसने देखा कूड़ा बिनने वाले को? अच्छा, अब देखो कूड़ा बिनने वाला, बहुत ध्यान से देखो। कूड़ा बिनने वाला बोरी खाली लेके निकलता है और एक कांटा लिए रहता है और यहां से वहां तक जाने में उसकी बोरी पूरी भर जाती है। यहां ज्यादा बुराई है। ये सारी बुराई रख के बोरी भर गई। अरे खाली बोरी निकल निकला था। कैसी बोरी लेके निकला था? खाली। और बोरी क्या हो गई? भर गई। और उसका अपना कुछ नहीं था, सच्चे। और भर गई। दिमाग भाई, बच्चन क्या सिखा रहा, कुछ सीखो। आमीन। दुष्ट के पास अपना कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हकीकत है, कूड़ा बिनने वाले को कभी भी देखो, पूरा बोरा खाली, इतना बड़ा बोरा रहता है और 1-2 घंटे में उसका बोरा पूरा भर जाएगा, लबालब। इतनी बुराइयां हैं। और भर के पता है इतनी बड़ी बोरी बन जाएगी कि तुमसे भी बड़ी ऊपर निकल जाएगी, और तब तुम उसको देख कर डरोगे। ओ अरे अरे, इतनी बड़ी बोरी रख के चला जा रहा था कुछ नहीं, हवा।
था कुछ नहीं, हवा, लेकिन इतनी बड़ी बुराई हुई है, बुराई हुई है। और इसके पास क्या है? सब कुछ अपना, सब कुछ अपना है। ज्योति तो अपनी, पुत्र तो अपने, जीवन तो अपना, फल तो अपना, मार्ग तो अपना, सत्य तो अपना, जल तो अपना, भोजन तो अपना, सब कुछ खुदा का। यह निकलता खाली नहीं है, यह भरा हुआ निकलता है और सबको दे देता है, और देने के बाद फिर भर जाता है, क्योंकि यह सृष्टि करता है। और देगा, एक की जगह 100 गुना दूंगा। क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं, मेरे घर में क्या किया? एक तेरे घर में ये किया कि एक की जगह 100 दिया मैंने तुझे। इसके बावजूद मनुष्य बुराई पे मन लगाता है। सच। तब पतरस ने लिखा, खुदा की आत्मा में बुराई के बदले बुराई मत करो। अब आपको मालूम, अब जो घर में आते थे वो भी सब अच्छी बात करते हैं। आमीन। और मैं हूं चाहे ना हूं, सब अच्छी बात। बहुत जरूरी है। जब तुम घर में बताते रहोगे ना, और वो आके देखेंगे भी, वो लाएंगे बुराई 101%, 101% बुराई लाएंगे। और उनके जीवन को अच्छा बनाने की सामर्थ्य तुम्हारे हाथ में है। आमीन, आमीन। खुदा ने तुमको तुम्हारे घर में भेजा उनको कि तुम अपने जीवन की कुछ अच्छाइयां उनको दो। बदले में हम भी बुराई करने लगे। ऐसा करके हमने उनके जीवन को मार दिया। यही एक कारण है कि अब तुम्हारी प्रार्थना पाप की नहीं जाएगी। Praise the Lord. अब इसका पश्चाताप कैसे करें? इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए कोई ज़्यादातर मुझको नहीं बुलाते वचन में लोग, तब भी 300 दिन मीटिंग है। अब इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। नहीं तो मैं आज सच कह रहा हूं कि प्रार्थना पाप गिनी जाएगी, क्योंकि तुम्हें खुदा ने वचन सुनाया। आमीन। तुम्हें वचन सुनाना था। आमीन। तुम्हारे घर में खुदा ने आशीष दी। बता रहा है, जो तेरे साथ हुआ अपने घर में, जो कुछ तेरे साथ खुदा ने किया, जो बड़े बड़े काम, घर में जाके बता। आमीन। उसको तो जाना पड़ रहा है। तेरे साथ खुदा ने एक भलाई और करी, उनको यहीं भेज दिया। आमीन। और इसके बदले हमने बुराई के बदले बुराई कर दी। अब पश्चाताप करना पड़ेगा। पश्चाताप कैसे होगा? ताली बजाओ। अब पश्चाताप ऐसे होगा कि कोई भी अवसर देखकर एक भोज करो। पश्चाताप का है ये तरीका, करना पड़ेगा। मानो चाहे ना मानो, वचन में आया हूं, बोल के जा रहा हूं। भला चाहे तुम ऐसे हल्के में ले लो बात, चाहे भारी में, मेरा काम है बताना। पश्चाताप करना पड़ेगा तो पड़ेगा। वो काम ये है कि कोई भी अवसर देखकर एक भोज रखो, और भोज के नाम से सब आएंगे। बुलाओ, क्योंकि एक समय हो गया वो आए थे, खुदा ने भेजा था। अब तुम्हें जाना पड़ेगा। अब तुम्हें एक ऐसा अवसर निकालो ढूंढ के कि वे आए, और जो तुमने सुना है उनको सुनाओ। आमीन। उस दिन तुम्हारे जीवन से वो बात चली गई, तुम्हें करना तो पड़ेगा। जैसे शैतान ने अवसर दिया, अवसर क्या था? पार्टी, एक जन्मदिन। वैसे अब तुम्हें भी एक अवसर देना पड़ेगा।
ये सब खुदा के वचन हैं Amen. और ये बातें कोई नहीं बताएगा, करना तो पड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रार्थना पाप न बने, करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ भलाई करी लेकिन तुमने बुराई करी। हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि मेरे बैठने और मेरे उठने में खुदा को आदर मिल रहा है कि नहीं। अगर मेरे बैठने और उठने में खुदा को आदर नहीं मिल रहा तो अपना बैठना उठना बंद कर दो। हर काम में, वचन में या काम में यीशु मसीह के नाम से करो। कहाँ ले जाओ ये आयत? कुलूसियों 3:17 पढ़ो जरा। अब यही तो बात है, रोज चलने में यही आदत है कि वचन वचन से मिला के सिखाता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, एक अलग आनंद आएगा। स्वर्ग का भोजन खाओगे, पृथ्वी का नहीं। आज मेरी गाड़ी का एक डोर बंद हो गया था तो वो खुल नहीं रहा था, तो मैं उधर से जा के बैठ रहा था। तो मैं आज गाड़ी ठीक कराने गया उस भाई के पास। मैंने कहा भाई ठीक कर दो, क्रिश्चियन बंदा है वो भी। उसने ठीक कर दिया। तो ठीक करते समय कह रहा, भैया अब आप नई गाड़ी लीजिएगा, भैया अब आप एक नई गाड़ी ले लीजिएगा। मैंने कहा भाई नई गाड़ी पुरानी गाड़ी, अब गाड़ियों में मन नहीं लगता। अब मन लगता है एक खटोले पे खुदा के वचन में। आमीन। अब हम खुदा के वचन में मन लगता है। बनाना दिया बढ़िया, चारों डोर बढ़िया हो गया। आपका शीशा जो टाइट चलता था ढीला हो गया। 2000 रुपये दे देना, ठीक। तो क्या हुआ? प्रेज द लॉर्ड। तो सब ठीक कर दिया चारों डोर। देखो ये है पिता का अधिकार, ये है। देखिए इधर देखिए, सब याजक को देखिए, याजक को देखिए। पिता के साथ पुत्र एक प्रेमी का व्यवहार करेगा। आमीन। और पिता के साथ दुष्ट, तुम भी पियो हम भी पिए, दुष्टता का व्यवहार, ये है पिता। मेरे सामने मेरे बच्चों की बुराई करेगा कोई, ये है स्वर्गीय पिता। आमीन। सुनता नहीं अपने बच्चों के विरोध में। पौलुस चला जा रहा घोड़े पे, कटपट 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 कटपट, अब मैं यीशु मसीह के नाम लेने वालों को मारूंगा। आया पिता, कहाँ जा रहा? तू मेरे आंख के तिनकों को छूता है? तुझे नहीं मालूम कि वह मेरे आंख के तिनके हैं? प्रेज द लॉर्ड। तू मेरी आंख की पुतली को क्यों छू रहा? पुत्र नहीं आए, पुत्र नहीं आए। उन पुत्रों को पकड़ने जा रहा था पौलुस, कटपट 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 कटपट। पिता आ गया, वो जो पौलुस बुराई करने जा रहा था, कटपट 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 कटपट, उसी को पुत्र बना लिया। प्रेज द लॉर्ड। ये है वचन। आमीन। बुराई को भलाई से जीतो, आमीन। अब बुराई के बदले बुराई कर दी। ओए रे, पढ़ो जरा कुलूसियों 3:17। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। अरे छोड़ो, यीशु मसीह प्रभु, यीशु मसीह प्रभु, यीशु मसीह। कितना बाइबल पढ़ते रहेंगे क्या? संसार का आनंद भी तो लेना है। सब यीशु मसीह के नाम में करो। तुम्हारे सामने जवान जवान बच्चों को खुदा ने ऐसा वचन दे दिया कि वो वचन ही वचन कर रहे हैं। आमीन। लोग बूढ़ा हो जाता है, वो हा 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 करता है। हमारे बच्चों को इतनी आशीष दे दी खुदा ने कि वो वचन वचन कर रहे हैं। और हमारे अंदर वो वचन, सब वचन में कर देंगे तो फिर हम आनंद कैसे लेंगे? आनंद भी तो लेना है। इनको आनंद नगर छोड़ा,
पूरा नगर ही आनंद है, घूमते रहो नगर नगर। हम तो हम छोड़ा है, आनंद नगर लियो, आनंद तो न लियो, पूरे नगर में आनंद करो। उसका नाम ही आनंद नगर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आनंद तो इसमें है। तभी तो कह रहा वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह में। अब जो आए उनसे कहो बुराई करना है, ठीक है करो, यीशु मसीह के नाम में पहले प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। बुराई करना है, ठीक करो, हम भी सुनेंगे, पहले एक काम करो। हाँ क्या? यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करो। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करने के बाद बुराई करनी, यस, कर नहीं पाएगा। क्योंकि वचन में या काम में जो कुछ करो यीशु मसीह के नाम में करो। पता है फिर वो अपने कान को बंद कर करके भागेंगे। इनके घर में तो वचन ही वचन वचन ही वचन वचन ही, दुष्ट भाग जाएगा। लाख बिरयानी खिला दो वो नहीं आएंगे, क्योंकि वचन बता दिया ना। प्रभु ने एक बहुत बड़ा भोज रखा और सबको न्योता दिया। और सोचो जो भोज प्रभु रखे उसका भोजन कितना अच्छा होगा। न्योता दिया सबको और पता चला कोई नहीं आया। क्या न्योता में क्या हुआ? कोई नहीं आया। तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने कहा चौराहे पे, सड़कों पे, गलियों पर, जहां कहीं जिसको भी देखो उनको पकड़ के ले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अर्थात खुदा का वचन हमें बता रहा है नीति वचन, नीति वचन। ये देखो हमको भी फोटो में बना दे, टीचर्स डे का गिफ्ट दिखा दें, हमारे साथ चलने वाले भी देख लो। टीचर्स डे का गिफ्ट देखो। अब ये ना सोचना ये परलोक सुधार गए हैं, अभी हैं, लेकिन ये बना दीजिए टीचर्स डे का गिफ्ट। अभी देखोगे, ये देखो। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, नीति वचन 3 अध्याय। इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी, बस सब अच्छा लिखा। नीति वचन 3 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। हे मेरे पुत्र, ये देखिए क्या कह रहा है? हे मेरे पुत्र। हे मेरे पुत्र। अब अगर मैं खुदा का बेटा हूं, अब इधर देखिए, अगर मैं खुदा का बेटा हूं तो खुदा की बात करूंगा। आमीन। क्योंकि हे रहने दो, क्योंकि हे मेरे पुत्र, तो पुत्र जो उसका होगा वो खुदा की बात करेगा। आमीन। और जो उसका पुत्र नहीं, बस रहने दीजिए, और जो उसका पुत्र नहीं होगा, पढ़ दीजिए अच्छा पूरी आयत। मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ये करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना भूलना? क्योंकि वे आएंगे बुराई करने वाले, और उनके सामने कहीं ऐसा ना करना कि तुम मेरी शिक्षा और मेरी आज्ञा को भूल के उन्हीं के साथ बुराई के बदले बुराई करने लगो। पानी बसा क्या? अच्छा, तो समझे आप, वचन कुछ हमें बता रहा है। बहुत सी चीजें वचन ने खोल दी हैं आज, बहुत ढेर सारी चीजें खोल के रखा है वचन ने, और हर तरफ से हम लोगों ने खा के समझ लिया है। आमीन। कि हर तरफ से नीति वचन है, यिर्मयाह है, पतरस,
है, मरकुस, सब एक बात कह रहे हैं। योहन, पहला यूहन्ना, सब एक बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब यीशु मसीह का। नाम में। आमीन। वचन में लिखा है, जो बुराई करता है उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होगी। एक भी बुरा शब्द घर के अंदर होना नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को तो छोड़ो, हमारी पत्नी को तो छोड़ो, हमारी बहू को तो छोड़ो, हमको तो छोड़ो, कोई बाहर वाला भी अगर आएगा तो उसके शब्द भी खुदावन अच्छा कर देगा। आमीन। ऐसी आशीष तुम्हारे घर में खुदा देता है। आमीन। जाओ जाके देखो, लोग अपने घर में शांति के लिए प्रार्थना कराते हैं। सच है। जाओ जाके देखो, लोग अपने घर में अपने बच्चों की तबीयत खराब है, बच्चे अपंग हैं, अपाहिज हैं, उनके लिए प्रार्थना करा रहे हैं। जाओ जाके देखो, लोग अपने घर में अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करा रहे हैं, उनकी पत्नी ही अलग है। जाओ जाके देखो, लोग अपने घर में अपना घर लेने के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। जाओ जाके देखो, लोग अपने घर में बच्चों की शादी कराने के लिए परेशान हैं, घूम रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा। तुम्हारे घर में तो खुदा ने सब कुछ दे दिया। बिरयानी बन गई, अब बहुत बढ़िया बन गई। इसके बाद हम आए और देखा बिरयानी बहुत अच्छी, सब कुछ बढ़िया हो गया। तो कह रहे नहीं, अभी बिरयानी जली नहीं है, इसको जलाएंगे। और लिया डेग और फिर लगा दिया, जला रहे हैं बिरयानी। वो वाला काम है कि घर में आई शांति, घर में आया खुदा का वचन को हम तुच्छ समझ रहे हैं। मैंने तुम्हारे साथ भलाई की, परंतु तुमने मेरे साथ बुरा किया। इसलिए पश्चाताप करो, अपने पापों को मानो, अपने जीवन में अपने बच्चों और अपने आप और अपने सारे जनों को एक आदर दो, क्योंकि हमें अपने खुदावन यीशु मसीह की संतान बनना है। आमीन। कुछ और नहीं। मैं भी पिता हूं और ये भी पिता है, और ये भी पिता है, ये भी पिता है, और हम सब भी अपने पिता की संतान है। आमीन। तो अगर हम अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो जो हमारा पिता है वो हमसे भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। सच है। हम तो कह रहे हैं भाग यहां से, और वो भाग यहां से नहीं कहेगा, वो बस यूं करेगा, यूं देखेगा, बस। वो भाग यहां से नहीं कहेगा, उसके आंखें ज्वाला से, बस वो यूं देखेगा और बोलेगा भी नहीं। बोले तुमने क्या किया क्या नहीं, कुछ नहीं, बस तुम्हें यूं देखेगा ज्वाला की नजर से, बस। तो इससे पहले कि उसकी आंखें ज्वाला से हमारे ऊपर खुले, हम चुपचाप उसके बाड़े में आ जाएं। आमीन। जैसे भेड़ चुपचाप चरवाहे के सामने खड़ी होती है, कहती कतरो ऊन, कतरो कतरो, आराम से खड़ी रहती है और उसके ऊन को कतरता रहता है। ब्लेड लगता भी है लेकिन चुप खड़ी है, खड़ी कुछ नहीं कहेगी। और मालूम है सब तरफ से उसको गंजा कर देता है, और गंजे होने के बाद तब भी वो वहीं चरवाहे के पास। लेकिन ये चरवाहा ऐसा है जो हमें गंजा नहीं करेगा। भेड़ का ये स्वभाव है, लेकिन हमारा चरवाहा ही ऐसा है कि हमें गंजा नहीं करेगा। हमारे लिए अपनी प्राणों को देने तक
विश्वास योग्य है। यही कारण है कि हम अपने यीशु मसीह के नाम में, वचन में या काम में, जो कुछ भी करो सब यीशु के नाम में। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलें। मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि भाई सैमुअल आए और प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू सर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। खुदावन के आदर में सर झुकाएं, अपने दिलों को खुदा के सामने रखते हैं और उससे क्षमा चाहते हैं कि बीते समय में हमने जो जाने अनजाने में गलतियां करी, जो बुराइयां करी, खुदावन हम आप एक बार फिर आपके समक्ष आते हैं। खुदा दुआ करते हैं खुदावन पिता, ये बात सत्य है प्यार प्रभु कि हमारी ज़बान, हमारी आंखें, हमारा मुंह केवल खुदावन बुरा ही देखता, बुरा ही करता और बुरा ही बोलता आया है प्यार प्रभु। परंतु धन्यवादित हैं खुदावन कि आपने खुदावन इन वचनों के भेद को हमें समझाया है प्यार प्रभु। हम जानते हैं खुदावन कि हमारी निकम्मी चाल चलन खुदावन आप ही हैं जो संभाल सकते हैं और सुधार सकते हैं खुदावन। और प्यार प्रभु, आपने इस वचन के द्वारा हमें बताया कि हमें कैसा पश्चाताप करना है मेरे खुदा, कि जो कुछ भी आपने खुदावन हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं खुदावन, उसको हम प्यार प्रभु अपने लोगों तक प्यार प्रभु इन बातों की चर्चा करने वाले बन सके खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन कि जो बातें हमसे गलत हुई खुदावन, उसको भी आप प्यार प्रभु हमें मार्ग दिखाएं कि वो काम प्यार प्रभु कैसे ठीक होने पाए। दुआ करते हैं खुदावन पिता कि एक बार फिर प्यार प्रभु आपने हमें वचन से बातें करी, हमारी हर एक गुनाहों का आपने प्यार प्रभु हमें क्षमा किया खुदावन। हम विश्वास करते हैं क्योंकि हम यहाँ इस वचन में पाए जा रहे हैं प्यार प्रभु। यह आपकी सबसे बड़ी दया है प्यार प्रभु, क्योंकि खुदावन वाचा के उस पवित्र संदूक के पास प्यार प्रभु यदि याजक प्यारे खुदावन कपटी पाया जाता था तो खुदावन पिता स्वर्ग से वो आग प्यार प्रभु से भस्म करती थी। परंतु तूने होने दिया खुदावन कि आज हम इस वाचा के संदूक के सामने खड़े हैं खुदावन, और हम नष्ट नहीं हुए खुदावन। यही सबसे बड़ा प्रमाण है खुदावन कि तेरी दया आज भी बनी है इस घर पर और हमारे हर एक लोगों पर मेरे खुदा। प्यार प्रभु, हम इस दया को, इस अनुग्रह को तुच्छ ना जाने प्यार प्रभु। जो वचन समझाया गया उसे प्यार प्रभु तुच्छ ना जाने, और प्यार प्रभु अपने हृदय को कठोर करके प्यार प्रभु हम ये ना समझे खुदावन कि हम जो करते हैं वही उत्तम है, क्योंकि खुदावन हम पापी हैं और प्यार प्रभु हमने तेरा निरादर किया है मेरे खुदावन। बार बार आपसे क्षमा चाहते हैं। अपनी आत्मा से प्यार प्रभु हमें आपने धोया और हमें ऐसे ही प्रतिदिन धो और पवित्र कर जैसे आप पवित्र हैं मेरे खुदा। आपसे दुआ करते हैं यहाँ प्रत्येक भाई बहन जो भी अपने घरों को छोड़कर आए, उनके घरों पर बड़ी आशीष दें खुदावन। जो भाई आए हैं, जो बहनें आई हैं खुदावन, उन सब पर तेरी आशीष हो खुदावन। प्यार प्रभु होने दे कि हम सब वचन में ऐसे ही संगति करें, प्रतिदिन उसमें बढ़ने पाएँ खुदावन। हमारे याजक को खुदावन आपके हाथ में सौंपते हैं। उनके घर आने पर तेरी आशीष, तेरी दया, तेरी बरकत सदा बनी रहे खुदावन। उनके आने वाले फल पर तेरी आशीष हो मेरे खुदा। हम हमारे घर आने पर हमारे फल पर तेरी आशीष हो मेरे खुदा, कि हम दोनों के हाथों तक वो प्यार प्रभु तेरी दया से पहुंचने पाए खुदावन, और वो भी खुदावन तेरी सेविकाई में लगाया जाए प्यार प्रभु। आपसे दुआ करते हैं इस घर के अंधकार को, इस घर की प्यार प्रभु बुराइयों को खुदावन आप ही दूर कर सकते हैं खुदावन, और हम अपने आप को इस समय से, इसी वक्त से आपके हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन। इस घर का अंधकार आपने बहुत पहले ही प्यार प्रभु ज्योति में बदला है खुदावन, और जो भी खुदावन आप अब निकम्मे पने हैं खुदावन, वो भी हम विश्वास करते हैं कि बहुत जल्द जाएगा खुदावन। हर एक बात में खुदावन हमारे जीवनों से आपको महिमा मिलती रहे खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन पिता कि प्यार प्रभु आपने प्यार प्रभु जो भी प्यार प्रभु हमें वचन सुनने को मिला खुदावन, आपका नाम हम प्यार प्रभु धन्यवाद देते हैं। जो भाई बहन खुदावन इस समय हमें देखते हैं, उन सबको बड़ी आशीष और बरकत दे, ताकि वे भी इन वचन को सुनकर प्यार प्रभु उसको अधिकाई से अपने हृदय में बसाए प्यार प्रभु। क्योंकि खुदावन ये लिखित वचन नहीं प्यार प्रभु, परंतु वो जीवित वचन है जो खुदावन यहाँ से उठाया जाएगा खुदावन। और प्यार प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि हमारा एक भी जना पीछे ना छूटने पाए मेरे खुदा, क्योंकि वो समय आने वाला है खुदावन जो लोग अभी नहीं देख पा रहे खुदावन प्यारे प्रभु, परंतु तूने अपने अभिषिक्तों को वो समय दिखाया है। इसलिए खुदावन प्यारे प्रभु तेरे अभिषिक्त तेरे निकट प्यार प्रभु एक प्यार प्रभु मेमने के समान बने हैं खुदावन,
और प्यार प्रभु चाहते हैं खुदावन के हमारे वो लोग भी जो तुझसे दूर हैं वे भी समझें और प्यार प्रभु जल्द से जल्द खुदावन इस वचन के बाढ़े में आने पाए ताकि बचाए जाएं। प्यार प्रभु हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। जब हमारे भाई बहन यहाँ से जाएं तो मार्ग में उनकी रक्षा रखवाली करना। सब बातों में खुदावन हम सभी के जीवन से आप बढ़े और हम घटने पाएँ। हम जो यहाँ इतने हैं खुदावन हम सब एक विश्वास में ऐसे ही बढ़ते जाएं। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। हमारे पिता अब जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवार को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाह हमेशा आपके हैं। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद धन्यवाद